देवी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सुंदरता, ऐसा अनूठा व्यक्तित्व मैंने तो क्या इस धरा पर किसी ने नहीं देखा होगा। अपनी सीमा में रहो। जब ऐसा अनुपम सौंदर्य सामने हो तो कोई अपनी सीमा में कैसे रह सकता है ना सुंदरी? बहन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, पूजा पाठ का भी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने लाई हूँ दीदी। वहाँ देखिए। किंतु क्यों? कौन है ये लोग? ये मेरे सास ससुर हैं। सास ससुर? प्रिय, मैं वरमाला ले आया। अरे मालती दीदी, प्रणाम। प्रणाम। आज इस शुभ अवसर पर आपको यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। किंतु क्या शुभ अवसर है यहाँ? मेरे माता पिता हैं। आज 22 वर्षों के बाद उनका विवाह होने जा रहा है। 22 वर्ष पहले इन दोनों के बीच मतभेद हुआ, फिर ऐसा टकराव हुआ कि इन दोनों ने कभी बात नहीं की। किंतु मेरे पति के प्रयासों से इनके जीवन में इंद्रधनुष के रंग वापस आ गए। उन्होंने एक दूसरे को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के साथ फिर से रहने का निर्णय भी ले लिया। अहंकार से अपने ही मत को प्रमाणित करने से कहीं आवश्यक है एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। यदि जीवन साथी हो ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है दीदी। मुझे ज्ञात है दीदी कि आपके पति ने आपके साथ जो व्यवहार किया उचित नहीं था, किंतु संबंध तोड़ने से पहले आपको उन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। क्या पता वो बदल जाएं और आपसे अच्छा व्यवहार करें। उचित कह रही हो बहन तुम। संभव है विकट परिस्थितियों से उन्होंने सीख ली हो और उनमें बदलाव आ गया हो। यदि ऐसा है तो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं वो सब भुलाकर भविष्य की ओर देखने के लिए तैयार हूं। मुझे धन संपत्ति, घर बार, खेत खलियान किसी का भी लालच नहीं। मुझे बस अपने पति का स्नेह और अपने सास ससुर का आशीर्वाद चाहिए। मैं वापस लौटकर अपने स्वामी को जरूर ढूंढूंगी। यदि उन्होंने अपने आप को सुधार लिया हो तो हम मिलकर मेरे सास ससुर जी के पास जाकर क्षमा याचना करेंगे। प्रभु, केतकी और चंद्रकला दंड के भागी बने। वैजंती बुआ और दयाकर भी प्रायश्चित के मार्ग पर थे। मालती को भी अपनी भूल ज्ञात हुई। किंतु प्रभु, पुंडलिक कब समझने वाला था कि उससे कब और कहां भूल हुई, कि उसकी इस अवस्था में पहुंचने में उसका कितना दोष था। पुष्पदंत जी, पुंडलिक ने प्रभु को दिया वचन भंग किया था। उसके परिणाम स्वरूप दरिद्र तो वो हो ही चुका था, किंतु अब उसे दूसरा दंड पाना था। दूसरा दंड? चिंता मत करो, मैं तो सौंदर्य का पारखी हूं। देखो देखो, मैं तो क्या, संपूर्ण वातावरण आपके सौंदर्य के आकर्षण से खिल उठा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमें कुदृष्टि से देखने का अपराध भयंकर है और उसका दंड उससे भी भयंकर है।
पीछे हट जाओ। भय करो अपने दुर्भाग्य से जिसके द्वार खोल रहे हो तुम। स्मरण करो अपने उस भगवान को। भगवान? कैसा भगवान? कौन सा भगवान? मेरा कोई भगवान नहीं है। तेरी इच्छा शक्ति ही मुझे मेरा मार्ग दिखाती है। अपनी सुध-बुध तो खो चुका है ये, किंतु अब इसका विवेक भी छिन पड़ रहा है। ये भी नहीं समझ पा रहा है इसके सामने जो है वो तीनों देवियां हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि इसे उनका वास्तविक परिचय भी ज्ञात हो जाए तो मुझे संदेह है इसके व्यवहार में तनिक भी बदलाव आएगा। होगा वही जो इसकी नियति ने निर्धारित किया। मूर्ख, जानते भी हो कौन है हम? ये देवी गंगा है और हम यमुना, और ये देवी सरस्वती। जैसे तुम दिखने में आकर्षक हो, वैसे ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है। गंगा, यमुना, सरस्वती। वाह वाह वाह। मूर्ख, हम नदियों की देवियां हैं। अच्छा, तो मैं भी कामदेव हूँ। तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ पर। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? तुम्हारे मन की कलुषता के कारण ही मैं मैली हो गई हूँ। सदियों से यही होता आया है। तुम्हारे जैसे पापी दुष्कर्मी हमारे अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में गोते लगाते हैं और अपने पाप धोते हैं और अपने पापों का मैल पीछे छोड़ जाते हैं, और हमारा रंग रूप कलुषित होकर मलिन पड़ जाता है, जैसे मैं हुई हूँ तुम्हारे स्पर्श से। इसलिए उस मलिनता को दूर करने के लिए हम तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आते हैं कुकुट स्वामी के आश्रम में। मुनिवर की इतनी पावन भक्ति है कि उनकी कुटिया में आकर हम पापियों के पापों के मैल से मुक्त हो जाते हैं। अभी भी हम तीनों वही कर रही थी इनके आश्रम में आकर, किंतु तुमने धृष्टता की, अपने स्पर्श से मुझे मलिन कर दिया। किंतु अब बस एक ही उपाय है, पुनः अपने मलिनता को दूर करने का। मूर्खता मत करो, अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से। ये काल्पनिक कथाएं किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। ये तीनों कहाँ चली गई? हाँ, संभव है इस कुटिया के भीतर होगी। मैं जाकर देखता हूँ। असंभव। प्रणाम ऋषिवर।
कैसा चमत्कार है ये? कहीं तुम तीनों मिलके मुझे किसी भ्रम में भ्रमित तो नहीं कर रहे? जो स्वयं ही भ्रमित हो उसे कोई अन्य कहाँ भ्रमित कर सकता है? बातों के भंवर में मत उलझाओ मुझे। बताओ मुझे, क्या है ये सब? जिनके दर्शन तुम कर रहे हो वो कुकुट स्वामी हैं और ये अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर रहे, उनके प्रति अडिग तपस्या में लीन हैं। ऐसी अद्भुत तपस्या जिनकी तपो शक्ति इतनी सर्वोपरि है कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती जो संसार की मलिनता को नष्ट करती है और कुकुट स्वामी की तपो शक्ति से अपनी मलिनता को मिटाती है। भक्ति तो मैंने भी की है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, पर ऐसी साधना के बारे में मैंने कभी नहीं सुना और ना ही पढ़ा है। पुस्तक केवल पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उसे पढ़कर समझना आवश्यक है और तुमने केवल पढ़ा है, समझा नहीं। परिहास मत करो, बताओ मुझे, तुम्हारा रहस्य मैं उजागर करके ही रहूंगा। फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ चली गई तुम? सामने आओ मेरे, लौट कर आओ। संभव है इस कुटिया के भीतर होगी, मैं जाकर देखता हूं। मुनिवर, वो तीनों कहाँ हैं? क्या स्वांग रच रहे हैं आप? क्या क्रीड़ा है? शांत मत रहिए। वो तीनों स्त्रियां कहाँ हैं जो अपने आप को गंगा, यमुना, सरस्वती बता रहे थे? मुझे उनके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए कहाँ है वो? मायावी है क्या? माया रच रहे हैं मेरे साथ? तो बताइए क्या है माया? बताओ मुनिवर, उत्तर दो। कहां छिपाया उन तीनों को? मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? अनसुना मत करो मुझे, उत्तर दो मुनिवर। कहो ना मुनिवर, कुछ तो कहो मुझसे। लगता है मेरा पद प्रहार होगा तभी सुनेंगे आप मेरी बात, ऐसे सुनने वाले नहीं हैं आप। मेरे पाँव, आई, पिताजी। क्या ये पुकार आपको भी सुनाई दी? हाँ स्वामी, मैंने भी सुना, जैसे वो हमें पुकार रहा हो। हृदय द्रवित हो गया उसे सुनकर। आई, 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 मेरे पाँव। कष्ट हुआ तो स्मरण किया है तुमने, जिन माता पिता को भुला दिया था तुमने। तुम्हें स्मरण भी है कि उनके साथ तुमने कैसा दुर्व्यवहार किया था। कौन हो तुम? सत्यवती, कौन हो आप? मुझे लेकर ये सब कैसे ज्ञात है आपको? क्या कोई भगवान हो आप?
बताइए कौन है? मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप का सेवक, उनका भक्त हूँ। यही मेरा परिचय है और कुछ नहीं। जिस पर मैंने पाँव उठाए तो मेरे पाँव खो गए। जिसके आंचल में गंगा, यमुना, सरस्वती अपनी मलिनता मिटाने आती, वो इतने साधारण नहीं हो सकते। केवल अपने माता पिता के सेवक नहीं हो सकते। ओह, नदी देवियाँ यहाँ आई थी? मुझे तो इसका आभास भी नहीं हुआ। किंतु एक सत्य का ज्ञान हुआ है मुझे कि माता पिता की भक्ति में जो शक्ति है वो हमारी अंतर को, हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है। हमें और हमारे संपूर्ण मुझे मेरे पाँव वापस दे दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए मुझ पर। स्वामी, मेरा पुत्र कष्ट में है, ऐसे कैसे मेरा हृदय शांत रह सकता है? मैं नहीं सकती। सत्यवती, यहाँ तो ताला लगा है। रक्त? हे प्रभु, कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? कहीं स्वामी? नहीं प्रभु, ऐसा मत होने देना। पुत्री, वो पुत्री, मुझे पता था तुम अवश्य लौटोगी। ये लो पुत्री। स्वामी, किंतु आने में तुमने बहुत विलंब किया। मैं इस घर बार को वापस प्राप्त करने में जुटी हुई थी और पुंडलिक न जाने दरिद्रता से आहत होकर कहाँ चला गया। हुआ जब जागो तभी सवेरा, और अब मैं जाग चुकी। मैं अपने स्वामी, अपने सास ससुर को ढूंढ लाऊंगी और मेरे जीवन में भी एक नया सुंदर सवेरा होगा। प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या कुकुट ऋषि ने पुंडलिक को उसके पांव लौटा दिए? क्या मालती अपने पति, अपने स्वामी को ढूंढ सकी? और पुंडलिक की माता देवी सत्यवती, क्या वो कुशल रही? कुकुट मुनि ने उसकी वो सहायता की जिसकी उसे आवश्यकता थी। मुनिवर, मैं जानता घोर अपराध हुआ है मुझसे, पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दंड का अधिकारी हूं, किंतु प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे पाप पुनः वापस दे दीजिए मुझे। मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए।
मैं आपका चरण बंधन करता हूं। चरण वंदन करना ही है तो अपने देवता तुल्य माता पिता का करो। उनके चरण रज अपने मस्तक से लगाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे दुखों से ना ही भगवान मुक्ति दिला सकते हैं ना मैं। अब तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। स्मरण रखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता पिता देवता के समान ही नहीं, आप ही तो देवता के समान पूजन के अधिकारी भी हैं। वो केवल जन्मदाता ही नहीं, हमारे प्रथम गुरु भी हैं। चलना, बोलना, नित्य क्रिया से लेकर सारे संस्कार माता पिता ही सिखाते हैं। अच्छे और बुरे का भेद बताकर सुंदर और सफल जीवन का मार्ग बताने वाले वो ही तो हैं। और ऐसे गुरु का सम्मान भगवान के समान ही होना चाहिए। इसलिए पुत्र काम, अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। उन्हें दुख पहुंचाया, इसलिए तुम्हारा जीवन भी दुखों से भर गया है। उसी प्रकार तुम उन्हें सुख दोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा। आपका मार्गदर्शन दिल्ली अमृत समान। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे माता पिता ही अब मेरे देवता है। उनकी पूजा, उनकी सेवा, बस यही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं समझ गया, मुझे मेरे पूरे कर्मों का क्षमादान भी उन्हीं से मिलेगा। जाओ पुत्र, अपने माता पिता के भक्ति के सागर में अपने सभी पाप धो लो। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका सदा आभारी रहूंगा। कुकुट स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। देवो भव, पितृ देवो भव। आंखें खोलिए देवी सत्यवती, आंखें खोलिए। बताइए बताइए, मुझे क्या हुआ है आपको? ये लीजिए ताऊ जी, जल छिड़किए ताई जी के मुख पर। देवी उठिए, देवी बोलिए ना कुछ। आंखें खोलिए सत्यवती, सत्यवती आंखें खोलिए। मैं इस वस्त्र से पंखा जल देता हूँ, कदाचित इससे लाभ होगा।
मात्र देव भव पितृ देव भव मात्र देव भव मात्र देव भव। तुम जाओगी तो कहाँ जाओगी? कहाँ ढूंढोगी पुंडलिक को? कोई नहीं जानता वो कहाँ है। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा ये ना होगा कि जब तुम्हें घर धन संपत्ति फिर से मिल ही गए हैं तो तुम यही अपने घर में उसकी प्रतीक्षा करो। भवन मिला है हमें बुआ, घर नहीं। जहाँ परिवार ना हो, परिवार में आपसी स्नेह ना हो, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो घर कहाँ? ईंट और पत्थरों से बना बस एक भवन। किंतु मैं तो अपने घर में रहना चाहती हूँ ना बुआ। भरे पूरे घर को मात्र एक भवन में परिवर्तित करने का दोष मेरा है, तो अब इसे घर भी फिर से मैं ही बनाऊंगी, सबसे क्षमा मांगकर। इस परिवार को पूरा सम्मान देकर मैं सबको साथ लाऊंगी, परंतु उसके लिए तो मुझे जाना होगा ना बुआ। तब तक आप इस भवन की रक्षा कीजिए। उचित है पुत्री, किंतु तुम्हें अनुमान भी है वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे? दृढ़ निश्चय कर जब मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगी तो मार्ग भी स्वयं मिल जाएगा। चंद्रकला, केतकी बाई से सब लौटा कर आपने तो अपना प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है, अब मुझे भी अपना प्रायश्चित करना है। प्रणाम बुआ। बुरे कर्म करते ये नहीं समझ आता कि हम बुराई के किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। अहंकार, प्रतिशोध, लालच, इन्हीं सब विकारों ने आज हमें इस अवस्था में पहुंचाया है। किंतु अब हमें हमारे पापों का बोध हो चुका है। अब इसी निर्जन वन में रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित भी करेंगे। पिताजी, प्रभु, जिन योगी महात्मा का अपमान पुंडलिक ने किया था, उन्होंने क्या कहा था? आज जिस माता पिता को ठोकर मार के तुम बाहर निकाल रहे हो, कल उसी माता पिता की सेवा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे। और इतना ही नहीं, भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओगे। प्रभु, ये तो खाई की ओर बढ़ा जा रहा है। सुरक्षित तो रहेगा ना पुंडलिक? देवी, देवी, हम शीघ्र पुंडलिक के निकट पहुंचेंगे।
ताऊजी, ताई जी मूर्छित क्यों हो गई? वो मूर्छा से बाहर क्यों नहीं आ रही है? पुत्र दिवाकर, प्रभु गोपाला हैं हमारे साथ। वो हमारा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हे प्रभु गोपाला, अब आपका ही आसरा है। सत्यवती, सारे जगत के जीव, सारे मनुष्य मेरी ही तो संतान है। मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो नहीं ना प्रभु? बताइए ना मुझे, उसे कुछ नहीं हुआ ना? मन, बुद्धि और कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। जब भक्त अपनी भूल समझकर प्रायश्चित के पथ पर हो, तब भगवान उसे कैसे छोड़ सकते हैं? धन ही तो छीना है, संपत्ति ही छीनी है ना। तुम्हारी सुंदरता तो नहीं छीन सके। ये सुंदरता फिर संपन्न करेगी हमें और धनी बनाएगी। केतकी बाई अब भी पूरी योजना बना रही है, विश्वास नहीं होता। विश्वास करो पुत्री, तुम्हारी मां सत्य कह रही है। कोई अन्य पुंडलिक शीघ्र ही मिलेगा। हम जहां जाएंगे कोई ऐसा अवश्य मिलेगा जो अपना सब कुछ तुम पर नछावर कर देगा। केतकी बाई, ईश्वर बार बार अवसर नहीं देता केतकी बाई। अवसर मिला है तो इसका लाभ उठा। त्याग दो इन कुलूषित विचारों को। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। परिवार का मुखिया जंगल में रहने को विवश है। उसके घर की बहू, उसकी गृह लक्ष्मी गृह विहीन हो गई।
और उसके घर का एकमात्र कुलदीपक कहाँ है, किसी को ज्ञात नहीं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? बताइए ना, वो कुशल तो है ना, वो सुरक्षित है ना? देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? बताइए मुझे, क्या है आपकी चिंता का कारण? एक माँ का हृदय तभी जोर से धड़कता है जब उसकी संतान पर विपत्ति की काली छाया छा जाती है। मुझे आभास हो रहा है मेरा पुत्र, मेरा पुंडलिक, उसे अवश्य कुछ हुआ है। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी, अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे ले चलिए स्वामी, मुझे ले चलिए, मुझे उसके पास। शांत हो जाइए, सब कुशल होगा। मुझे मेरे प्रभु गोपाला पर पूर्ण विश्वास है, हमारे पुंडलिक को कुछ नहीं होगा। कुशल, कुछ नहीं हुआ मुझे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी सुरक्षित हो, तो मेरी रक्षा अवश्य मेरे प्रभु गोपाल ने की होगी। किंतु मैं इसके योग्य का, ये तो बस मेरे आई और पिताजी का आशीर्वाद, उनकी भक्ति है जिसके कारण मैं जीवित हूं। वो मुझे लेकर बहुत चिंतित होगी। स्वामी, कुछ तो अवश्य हुआ है उसे। मैंने देखा जैसे वो खाई में गिर रहा हो। एक माँ का हृदय कभी झूठ नहीं कहता स्वामी। जो मैं कह रही हूँ उसे सुनिए स्वामी। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलिए, मुझे उसके पास ले चलिए। उसकी चिंता तो मुझे भी है, किंतु हमारे पुत्र और पुत्रवधू को हमारी आवश्यकता नहीं है, तो हम कैसे लौट सकते हैं वहां? उन्हें कष्ट होगा। यदि ऐसा ना होता तो उसी दिन हमें रोक न लेते। उन्होंने हमें नहीं रोका तो कुछ नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है मेरा पुत्र संकट में है। इस समय मुझे उसके साथ होना चाहिए। मुझे उसके पास जाना है स्वामी, हमें उसके पास चलना चाहिए। ताऊ जी, ताई जी यदि भाऊ के पास जाना चाहती हैं तो कदाचित हमें वहां जाना चाहिए। हम वहां रुकेंगे नहीं, बस भाऊ से मिलके वहां से लौट आएंगे। इससे उन्हें कष्ट भी नहीं होगा और ताई जी का मन भी शांत हो जाएगा। उचित है पुत्र। मेरे आई पिताजी का आशीर्वाद ही जिसने मुझे ये दूसरा जीवन दिया। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। चलो प्रिय। देवो पितृ देवो। उस दयनीय स्थिति में पुंडलिक गलत दिशा में जा रहा था, अर्थात उसके माता पिता से उसकी भेंट नहीं होने वाली थी। दिशा अनुचित थी, किंतु पथ नहीं। उसने प्रायश्चित के पथ का चुनाव किया था, और जो धर्म के पथ पर निकल पड़ते हैं उन्हें ईश्वर की कृपा से उचित दिशा भी मिल जाती है और उस दिशा में आगे बढ़ने का साहस भी। इन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे।
प्रभु, बड़ी दुविधा में हूं। कैसे कहूं? जिसे ये ढूंढने जा रहे हैं, कोई नहीं जानता वो कहां है। ये सुनकर इनके हृदय को कितना आघात लगेगा। और वहां पहुंचकर जब सत्य पता चलेगा तो ये और द्रवित हो जाएंगे। अब इन्हें मैं कैसे रोकूं? कैसे रोकूं मैं प्रभु? मेरी सहायता कीजिए, मुझे सुझाइए, मैं क्या करूं? भजन के स्वर यहां। रुकिए रुकिए, ये तो वही भजन है जिसको सुन के मैंने दुष्टता का व्यवहार किया था। मैंने कितना अपमान किया था आई का, पिताजी का, उन महात्मा जी का। क्षमा महात्मा जी, क्षमा। उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमादान देने की कृपा कीजिए। जो दुर्व्यवहार मैंने किया था वो आई पिताजी द्वारा क्षमा योग्य नहीं। और मुझे इस अवस्था में देखेंगे तो उन्हें दुखी होगा ना, फिर मैं क्यों लौट रहा हूं? वहां जाने का कोई लाभ नहीं। महात्मा जी, इस पापी पर कृपा कीजिए। ये तो दयाकर का स्वर है। अब तो आप जैसे महात्मा ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता। पाप का भागी तो मैं भी हूं, जिसने एक संस्कारी पुत्र को अधर्म के मार्ग पर भटकाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका परिवार तक छिन गया। जब तक मैं अपना अपराध समझ पाता तब तक विलंब हो चुका था। मेरा कोई भी प्रयास तुच्छ है। उस अपराध के सामने क्षमा के योग्य नहीं हूं, इसलिए बार बार गिलानी होती है। सच्चे मन से जो प्रायश्चित करे वो क्षमा के योग्य होता है। स्वयं भगवान उसे क्षमादान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। स्वयं भगवान उसे क्षमादान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपनी भूल समझने पर, क्षमा मांगने पर भगवान भी मुझे क्षमा कर सकते हैं। अर्थात मेरे आई पिताजी भी मुझे क्षमा कर सकते हैं। हे महात्मा, मेरे ही कारण एक धर्मात्मा माता पिता अपने ही पुत्र के द्वारा परित्याग के बाद जंगल में रहने को विवश है, किंतु वो अब भी अपने पुत्र की चिंता में तड़प रहे। अद्भुत है उनका पुत्र प्रेम। उससे दूर होते हुए भी उन्हें अपने पुत्र के कष्ट का आभास हो गया है। उसी पुत्र की चिंता में वो घर लौटकर जा रहे हैं, किंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि उन्हें वहां क्या मिलने वाला है। मुझे आई पिताजी की चिंता सता रही है। वो वहां लौटेंगे तो घर में कोई नहीं मिलेगा उन्हें। चिंता मत करो पुत्र, प्रभु की लीला और दया
हमारी कल्पना से परे है। भक्तों के लिए जो आवश्यक है प्रभु अवश्य करेंगे। अभी तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो। अभी तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। हे ज्ञानी महात्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे तो एक ही मार्ग पता है, भक्ति का। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनकी सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयां अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं। तब तो मुझे भी बाधाओं और कठिनाइयों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे योगी महात्मा जी, मुझे दीक्षा दीजिए ताकि मैं भक्ति के पथ पर चल सकूं। कल्याण हो। लो वत्स। जिस माता पिता को तुम आज बाहर निकाल रहे हो, कल उनकी सेवा करने के लिए तुम तड़पोगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सत्यवती, ताई जी आइए, आप विश्राम कीजिए यहीं पे। तो प्रभु अंततः पुंडलिक उचित दिशा और उचित मार्ग पर आ ही गया। हाँ पुष्पदंत जी, कभी कभी धर्म का ये पथ अत्यंत कठिन हो सकता है, किंतु जो इस पथ पर आने वाली कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखता है, उस पर कभी ना कभी प्रभु की कृपा अवश्य होती है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मातृदेवो भव। पिताजी, भूल होने पर उसको स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करने पर भगवान भी सहायता करते हैं, किंतु कोई अपनी भूल ही न माने तो वो सबसे अकेला पड़ जाता है। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। भूल तो की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। कपट में भला कैसा आनंद, तो फिर मेरे जीवन में आनंद कैसे आएगा? मैं कैसे प्रसन्न रहूंगी? इसका मार्ग कौन दिखाएगा मुझे? मुझे जाना होगा, जाना होगा मुझे। तो क्या भगवान पुंडलिक को उस समय उचित मार्ग दिखा रहे थे और मैं उसे भटका रही थी? अब हमने पर्याप्त विश्राम कर लिया है, हमें चलना चाहिए। सत्यवती, आप लंबे समय से चलती आ रही हैं,
थोड़ा विश्राम कर थोड़ी ऊर्जा प्राप्त कर लीजिए, फिर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। नहीं स्वामी, अब हमें विश्राम नहीं करना है। नहीं प्रिय, आपका रुकना उचित होगा, तभी आपके पांव की पीड़ा दूर होगी और आप पहुंच सकेंगी अपने पुत्र के पास। जिन्होंने मुझे अपने घर में बहू नहीं पुत्र के समान प्रेम दिया, मैंने उन्हें ही उनके घर से बेघर कर दिया। अब मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे सभी भूलों की क्षमा मांगूंगी, उन्हें घर लाऊंगी, जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। देवी मालती इस अवस्था में? किंतु कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं मैं अपने सास ससुर को? देवी, उचित देखकर आपका संदेह उचित है, किंतु मैं वो दयाकर नहीं हूं। मैं अब धर्म के मार्ग का अनुयायी हूं। भक्ति में है मेरा हृदय। रुकिए देवी। क्या ये वास्तव में बदल सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपना अपराध समझ चुका हूं। मैं आपका दोषी हूं। आपसे क्षमा याचना करता हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दे देवी। अपराधी तो हम सभी हैं दयाकर। क्षमादान तो मैं भी चाहती हूँ, इसीलिए तो अपने सास ससुर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। इसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप अभी उचित दिशा में नहीं जा रही हैं। मैंने तो उन्हें नगर की ओर लौटते देखा था, वन के मार्ग से। यही मार्ग सुझाया था दयाकर ने, वो यही कहीं होंगे। और पिताजी से क्षमा प्राप्त कर जीवन भर उनकी सेवा करना, बस यही लक्ष्य है मेरे जीवन का। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती मैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
मेरे हाथ तो इस कीचड़ में धंस गए हैं। अब मैं समझा मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूं। मैंने अपने गोविंद, अपने प्रभु को जो ठुकरा दिया, पहले मुझे उन्हें अपनाना होगा, तब वो मेरे परमेश्वर, मेरे महापिताजी से भेंट करवाएंगे। हे गोपाल, मेरे आई और पिताजी तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? सत्यवती, ये पुंडलिक का स्वर है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान। भाव पुंडलिक यहीं कहीं है, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। पिताजी, पिताजी। पुंडलिक,
छोड़ो पुत्र। क्या हो रहा है तुम्हें? पंडित क्या हो रहा है? दिवाकर जल लेकर आओ। पंडित उठो, उठो पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ पुत्र, पुत्र क्या हुआ? आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। जल लो पुत्र, पानी पियो पुत्र, जल पियो पुत्र। पुत्र देखो तुम्हारी आई है, मैं अब आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पुत्र उठ जाओ ना, उठो पुत्र। नेत्र खोलो पुत्र, नेत्र खोलो। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। आई पुत्र, पिताजी, पुत्र। पिताजी, आई मुझे क्षमा कर दीजिए। अब दोनों को मैंने बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर। मेरे प्रभु गोविंद को भी मैंने ठुकराया, उससे भी बड़ी भूल की आप दोनों को ठुकरा कर। तो आपका पुत्र आज जीवित, तो बस आप लोगों के आशीर्वाद के, नहीं तो मेरे अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। क्षमा योग्य तो नहीं हूं, फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज आपका पुत्र समझ गया सच्ची और सर्वोच्च भक्ति क्या होती है। कौन सा धाम पाप मुक्त होके मिले जो है स्थान। स्वर्ग भी नहीं है पवित्र होता है पाना, सिया राम से भी पवित्र है एक नामा। मात पिता चरण सबसे है पवित्र धामा। विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽभविता। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति। अद्भुत है प्रभु की लीला। प्रभु ने मुझ पर दया की, मुझे मेरे पांव लौटा दिए। प्रभु प्रभु अब तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। इसलिए पुत्र काम अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। पिताजी, अब दोनों को कितना कष्ट दिया मैंने। अब मुझे सही दिशा दिखाते हैं और मैं
उन पे भूल करता गया। मुझे क्षमा कर दीजिए आई, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। बस पुत्र, अब कुछ मत कहो। हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। किंतु मैं क्षमा करने की योग्य नहीं हुआ। जो भूल मैंने की है उसका प्रायश्चित कर दे। समस्त जीवन आपके चरणों में बिता दूं तो भी कम है आई। देखा आपने, प्रभु गोपाला ने हम पर कृपा की है। हमारा पुत्र पुंडलिक, प्रभु का भक्त पुंडलिक लौटा दिया हमें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार मुझे तो प्रायश्चित करना भी नहीं आता। अब इस निर्जन वन में किससे पूछूं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर क्यों रुक गए? हमें कोई और मार्ग देखना चाहिए। सुनिए, सुनिए गुरुदेव, यहाँ आपके पावन चरणों का स्थान नहीं है। ये तो उन पापिनों का घर है जो दूसरे के घर पे घात लगाती है। उचित परिचय दिया तुमने हमारा, दया कर। हम वो भी हैं जो हर किसी को अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस माँ, प्रणाम महात्मा जी। मुझे आभास हो रहा है कि आप मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये क्या कर रही हो पुत्री तुम? तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए तुम्हारी माँ है। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं। मुझसे बहुत पाप हुए हैं महात्मा जी। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग सुझाने की कृपा करिए। ये धर्म कर्म हमारे लिए नहीं है चंद्रकला। मूर्खता मत करो। प्रायश्चित करना है, अपने दोषों से मुक्त होना है, तो उसका तो एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। उचित है, तो आज से मैं भी भक्ति का मार्ग ही अपनाऊंगी। मैं तुम्हें कदापि ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो। बस माँ, अब मैं आपका कहा और नहीं सुनूंगी। मेरा निर्णय स्थिर है। आज से मैं भी भक्ति मार्ग पर ही चलूंगी।
इस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाइयां आई, सामना कर पाओगी? प्रभु, पापों से मुक्ति पाना क्या इतना सरल है? क्षमा मांग लो तो क्या सभी पाप कट जाते हैं? नहीं पुष्पदंत जी, किंतु क्षमा मांगना उस दिशा में प्रथम पग है। उसका अर्थ है बुरे कर्मों को नकार कर अच्छाई को स्वीकार करना। पुंडलिक के द्वारा क्षमा याचना करने से उसके माता पिता को उनका पुत्र तो मिल गया था, किंतु अभी पुंडलिक को उसके प्रभु, उसके गोविंद नहीं मिले थे। मैंने तो पुंडलिक को तभी क्षमा कर दिया था जब उसने अपने माता पिता से क्षमा याचना की, क्योंकि माता पिता की भक्ति तो परम परमेश्वर की भक्ति के समान है। किंतु देखना अब ये है कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है, कितनी पवित्रता और कितनी निष्ठा है। आइए पिताजी, बैठिए। अनुज दिवाकर, मुझे क्षमा करना। जब से तुम्हारा आगमन हुआ है मैं बुराई के पथ पर ही चलता रहा। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता होते हुए भी मैं अच्छाई की सीख नहीं दे सका। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पिता ही दैवता तात देवता नामापि स्मृता, अर्थात पिता को ही देवताओं का देवता माना। नामातु देवतम परम, अर्थात माता पिता से सर्वोच्च कोई भगवान नहीं। इसीलिए इन दोनों की भक्ति में समस्त देवी देवताओं की पूजा नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। आपके मार्गदर्शन और आपकी दीक्षा से मैं असंभव को भी संभव करने के लिए तत्पर हूं। कल्याण। किंतु स्मरण रहे, भक्ति के मार्ग पर वही चल पाते हैं जो अपने मन को शांत रख पाते हैं। और तुम्हें अपने मन को शांत रखने के लिए उनसे क्षमा याचना करनी होगी जिन्हें तुमने कष्ट दिया।
मैं 10 दिनों से आ रहा हूँ, मुझे अंदर आने से रोक दिया। वो कार भूल गई मेरा, और मुझे ये खाली संदूक क्यों दिया है? कष्ट तो मैंने तुम्हें भी बहुत दिया है दयाकर, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा अनुचित लाभ उठाकर तुम्हारे साथ कपट करने के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। तुमने भले ही मुझे क्षमा कर दिया हो दयाकर, तो मुझे संदेह है कि पुंडलिक और उसके माता पिता क्या मुझे क्षमा कर सकेंगे? ये तो तुम्हें तभी ज्ञात होगा पुत्री, जब तुम उनसे क्षमा याचना करोगी। पुत्र, जब पूरे समय का अंधकार कट जाता है तो अच्छाई का प्रकाश उजागर होता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमारे सारे कष्ट मिट गए, हम सब फिर एक साथ हैं। पुत्र, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं आई, अब हमें यही रहना होगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, ना वो घर हमारा है, ना वो नगर हमारा है। किंतु पुत्र, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए यहाँ पर उत्तम घर का निर्माण करूंगा। मालती, माँ, पिताजी, पिताजी, ना ये पुंडलिक तुम्हारा है और ना ही ये घर तुम्हारा है। सब कुछ मेरी चंद्रकला का। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। भाऊ, आप ताऊ जी और ताई जी का ध्यान रखिए, भाभी को मैं ले आऊंगा। माँ पिताजी कहाँ है? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? माँ, मुझे आशीष दीजिए कि मेरी ये यात्रा सफल हो, मैं वो समाधान प्राप्त कर सकूं जिसके मैं योग्य नहीं। मेरी भूल की क्षमा तुम क्यों मांगोगी? नहीं माँ, नहीं। आपने मेरे लिए वो किया जो आपको उचित लगा, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती। आप चाहती थी ना कि मैं प्रसन्न रहूं, तो अब आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो मैं करने जा रही हूं, मेरी प्रसन्नता उसी में है। पुत्री, पुत्री,
पुत्र? आप ये सब छोड़िए आई, आपका ध्यान रखना तो मेरा धर्म है। आपको क्या चाहिए आप ये बताइए। वो मैं कुछ और चाहिए आई? अब तुम भी विश्राम कर लो पुत्र। जब से ये आरंभ किया है एक पल भी नहीं रुके हो तुम। नहीं आई, माता पिता की सेवा में जो सुख है वो किसी भी विश्राम से बहुत अधिक है। बस थोड़ा सा कार्य शेष बचा है, बस वो पूरा कर लो, फिर विश्राम कर लूंगा। आपको बाहर सोने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। पुंडलिक में कुछ भी बदला हो, परंतु उसका मूल स्वभाव तनिक भी नहीं बदला। जिस कार्य में लगता है उसी में खो जाता है। मैं उसे जाकर कहता हूं थोड़ा विश्राम कर ले। भाभी, 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 उठिए भाभी। पुत्र, थोड़ी देर रुक जाओ, अपने तन को विश्राम दो। पिताजी, मेरे दोनों भगवान का घर ना बने उससे पहले मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ? आपके लिए कुटिया बना लो, उसके बाद ही रुकूंगा मैं। दोनों भगवान? हाँ पिताजी, दोनों भगवान। ये कुटिया आपके लिए और ये प्रभु गोविंद गोपाला के लिए। उठिए भाभी। दिवाकर, प्रणाम भाभी। मुझे क्षमा कर दो दिवाकर। चलिए भाभी, चलिए मेरे साथ आप। अब प्रभु की पूजा कर गृह प्रवेश करना चाहिए। हाँ पिताजी, उत्तम सुझाव है। मैं अभी जाके पूजा की सामग्री लेके आता हूँ। आओ पुत्र, अपने भगवान को पुष्प अर्पित करो। ये क्या कर रहे हो पुत्र? पिताजी, आपने ही तो कहा था कि भगवान को पुष्प अर्पित करना है। मेरे लिए तो देवी देवताओं से बढ़कर आप दोनों हैं, तो मेरे भगवान तो आप ही हुए ना। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, हमारे पुंडलिक को उचित पथ पर लाने के लिए।
माता पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी इस पुत्री को जो चाहे दंड दीजिए, किंतु मुझे स्वीकार कर लीजिए। पुत्री, तुम हमारे परिवार का अभिन्न अंग हो, हम तुम्हें स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तुमने जो किया उसकी क्षमा मांग ली तुमने। जो विपरीत समय था वो अब समाप्त हो गया, इसलिए अब हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा और सुखी रहेगा। पुत्री, जो भी हुआ सब भूल जाओ। अब हम सब अपना जीवन फिर से आरंभ करेंगे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद पिताजी। स्वामी, क्या आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे? मैं पुनः आपके जीवन में लौट आई, क्या आप तनिक भी आनंदित नहीं? पिताजी, स्वामी कुछ कह क्यों नहीं? क्या वो मुझे यहाँ पाकर प्रसन्न नहीं है? स्वामी, भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। अपने साथ मुझे भी मेरी भूल को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कम से कम इस अधिकार से तो मुझे वंचित मत कीजिए। आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते स्वामी? मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगी। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपकी उपेक्षा मुझे कचोट रही है। आपका शब्द विहीन होना मुझे मुक्त बना रहा है। कुछ बोलिए ना स्वामी। मैंने आपको त्याग कर बहुत बड़ी भूल की है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।